Hi, welcome back to our channel. So previous videos you have already seen, like we have done the Kubernetes deployment through Kubernetes, setup Kubernetes. Also MySQL को deploy VM we have done with a Jenkins deployed in the VM. So next is CI/CD, complete pipeline we will run and we will see. So let's begin. In this video, we will learn a complete flow of CI/CD. सो बिफोर आई स्टार्ट मुझे एक बार समझाने दो। देखो गिटहब पे वी हैव अ रेपो, ठीक है। हमने वीएम पे जेंकिन अपना डिप्लॉय कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखा है तो देख सकते हो। और ACR को कैसे डिप्लॉय करना वो मैंने पहले वीडियो में डाल दिया था, दैट ऑल्सो यू कैन वॉच। AKS हम बना चुके हैं और सर्विस लोड बैलेंसर MySQL भी इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। हम सर्विस डिप्लॉय करनी है बेसिकली कोड, ठीक है। सो अब हम ये वाले डायग्राम को मैं समझाने के लिए बनाया मैंने। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एआई की हेल्प लेके भी तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम एआई की हेल्प लेते हो, एनी एआई टूल लाइक चैट जीपीटी कोई कॉमन मान लेता हूं मैं अभी। सो तुम कोई भी एआई का टूल का यूज कर सकते हो और एआई टूल में कंफ्यूज हो कौन सा यूज करना चाहिए किसके लिए। सो मेरा एक वीडियो है एआई के ऊपर, ये तुम वो जाकर भी देख सकते हो। ज्यादातर हम एआई का यूज करेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम, बट जितनी तुम्हें कमांड्स याद हैं वो तुम लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, बट वी विल ट्राई टू यूज एआई, ठीक है। तो इस तरीके से कमांड मिल जाएंगी तुम्हें कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है डॉकर क्यूबीसीटीएल एज्योर CLI ग्रेडल, बट मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें यूआई के अकॉर्डिंग ही शो करूं। सो ये अपना एक कोड है गिटहब रेपो पे, तुम जाकर इसको इससे सीख सकते हो इफ़ यू वांट। और इसमें ऑलरेडी कमांड्स हैं, टास्क है ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं पूरी फाइलें इसके अंदर एक बार अपलोड कर दूंगा। फ्लो फ्लो देख सकते हो, जेंकिन फाइल ऑलरेडी है, ये ग्रेडल प्रोजेक्ट है, ठीक है। माई एसक्यूएल भी मैं डिप्लॉय करा था, तो ऑलरेडी वो भी गिटअप पर तुम्हें मिल जाएगा फॉर लर्निंग पर्पस। सो कम बैक टू अ पोर्टल। देखो ये हमारा क्लस्टर हो गया, ये वीएम हो गया। सो वीएम हमने करा था जेंकिन डॉट वीएम। ACR अपने पास ये है ही, कंटेनर रजिस्ट्री, जो कि तुम्हारे डॉकर के लिए काम आएगी, ठीक है। अब सब कुछ क्रिएट हो चुका है, मैंने ज़्यादातर यूआई का भी यूज़ किया है। क्यूबरनेट सर्विस, नेटवर्क सेटिंग्स, इंटरफेस सब कुछ बन गया है, बस एक बार फ्लो चेक करना है, राइट। सो एक बार चेक करते हैं, एक बार CLI को ओपन करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम आसानी से सीख जाओ। तो इसमें पहली कमांड है रीस्टार्ट डॉकर जेंकिन, ठीक है। फिर ये कह रहा है u.apt, ठीक है। फिर ये कह रहा है AZ लॉग इन कर लो अकाउंट, ठीक है। ये भी अपना कुछ बता रहा है, AZ लॉग इन NZ ACR में लॉग इन करना बता रहा है ये, ठीक है। बट मेरे को इससे भी जितना मुझे पता है पहले मैं खुद ही लिख लेता हूँ आसान तरीके से। सूडो एपीटी, हमें जेंकिन के पास जाना है बेसिकली पहले। एक बार देखते हैं इससे चल रहा है नहीं, ओ शिट, पहले मुझे जेंकिन में लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले तो मुझे जेंकिन में जाकर लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम CMD का भी यूज कर सकते हो यहाँ से भी, तो इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया तुम्हें। सबसे पहले क्या करेंगे वो लिखेंगे CHMOD 400 जेंकिन्स VM। फाइल आ नहीं रही इसमें, शिट मैन। एक बार ls.al, अच्छा इसने जेंकिन फाइल ही हटा दी लग रहा है अब, ठीक है। तो फिर से अपलोड करनी पड़ेगी आई थिंक। जेंकिन फाइल में पैम फाइल फिर से अपलोड करनी पड़ेगी। लेट्स डू इट फर्स्ट दैट। सो सी मैंने फाइल अपलोड कर दी, ठीक है। तो फाइल अपलोड कर दी, अब देखो फाइल दिखा रहा है यहाँ पे, पैम फाइल मतलब सिक्योरिटी फाइल है, ओके। सो अब मैं एक बार लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, CHMOD 400, ओके, जेंकिन्स पैम, ठीक है। SSH
तो तुम CLI यूज कर सकते हो डायरेक्टली पोर्टल पे का, पोर्टल पे बता रहा हूँ मैं तुम्हें यूज करना। बट इफ यू वांट यू कैन यूज अ सेपरेट, तुम उससे भी कनेक्ट कर सकते हो पावर शेल से भी। सो नो इशू। अब ये मेरी आईपी है, ठीक है, पब्लिक आईपी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और ये लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे। यस, ठीक है, हो गया। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे लॉगिन करना। अब चलते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्ट, हम करेंगे रिक्वायर्ड टूल। जो जेंकिन के लिए पे टूल चाहिए, मतलब डॉकर, ठीक है, क्यूबीसीटीएल, और इसने भी यही बताया होगा। देखो यही इंस्टॉल करना है, डॉकर, क्यूबीसीटीएल, ग्रेडल और एज़्योर CLI। बिना इसके क्या होगा, कनेक्ट नहीं होगा हमारा। हमें ये सारे रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। सो एक एक करके देखो ना मैं कैसे करता हूँ। इसको इंस्टॉल कर देते हैं। सूडो, इतना तो मुझे देखो, आई स्टिल रिमेम्बर यू कैन यूज अ AI। तो तुम इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। इसने भी यही सारी चीजें बताई हैं, ऐसे कुछ नहीं बताया। इसने बताया आप फिक्स द डॉकर परमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये कह रहा है sudo डॉट जेंकिन डॉकर। उसके बाद ये बता रहा है कि तुम्हें कैसे कैसे लॉग इन करना है। वही सारी चीजें बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये। बट ठीक है, तुम किसी भी AI का यूज कर सकते हो, बट तुम्हें करना यही है। लाइक हमें डॉकर करना है, ठीक है। सो डॉकर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉल क्यूबीसीटीएल इंस्टॉल करना है। तो मैं पहले ये मेरे पास ऑलरेडी कमांड्स हैं, तो मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी करता हूँ। ये मैंने AI से ही लिए हैं कुछ, आई स्टिल रिमेम्बर। तो मैंने को, और अगर तुमको चाहिए तो यहाँ पर तुम्हें सारी कमांड्स मिल जाएंगी ऑलरेडी। यू कैन गो एंड गो थ्रू इट और यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। हर एक कमांड तुम्हें मिल जाएगी। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है तो इसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने। ठीक है, इंस्टॉल हो गया ये। ठीक है, अब हम करेंगे sudo डॉट यूजर mod जेंकिन। कुछ नहीं है, ये बस ये इंस्टॉलिंग करने का तरीका है और यूजर नेम वगैरह सेटअप करने का तरीका है, ठीक है। ये हो गया। अब कर हो गया ये कंप्लीट। सेटअप भी हो गया इसका यूजर। अब हम क्या करेंगे, क्यूबीसीटीएल की कमांड चला देंगे। सो सी मेरे पास ये सारे नोट पैड में है। ये हो गया क्यूबीसीटीएल। अब इंस्टॉल क्यूबीसीटीएल कर देंगे। रूट रूट का पासवर्ड है इसका, ठीक है। क्यूबीसीटीएल sudo इंस्टॉल, ठीक है, क्यूबीसीटीएल। अब CLI एज्योर CLI को उधर पे एक्सेस देना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सेस जेंकिन के अंदर। तो ये भी दे दो। हो गया ये भी। टाइम लगेगा, हो जाएगा ये। तो ये भी हो गया ऑलमोस्ट। अब इसके बाद ग्रेडल, ग्रेडल वी विल डू। अगर वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज कमेंट कर देना और शेयर कर देना। भी बन रहा है, इंस्टॉलिंग इज गोइंग ऑन। सो तुम स्किप कर सकते हो जो तुम्हें करना है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अब ग्रेडल इंस्टॉल। sudo, ये तो मुझे पता ही है। इंस्टॉल, इंस्टॉल वाई ग्रेडल, GRADLE, ठीक है। हो गया क्या, हो रहा है। तब तक हम ये रीस्टार्ट की कमांड कॉपी कर लेते हैं। अब हमें ये वाला चलना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा जेंकिन को बस। ठीक है। यूज एज मच एज पॉसिबल। तुम AI का यूज कर सकते हो जितना तुमसे पॉसिबल है।
सो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहा, बट तुम एआई से पढ़ सकते हो हर एक चीज़ का मतलब। तो अभी मैंने क्या करा, रीस्टार्ट कर दिया बस। अब एक बार है ना लॉग इन करके देखते हैं। कॉन्फ़िगर एज्योर को CLI टू AKS। अब हम क्या करेंगे, एज्योर को, अब लेट्स सी क्या करते हैं। कॉन्फ़िगर एज्योर CLI एंड AKS एक्सेस को करना है एक बार AZ लॉगिन। अभी एक्सेस देना है उसको, AKS को, क्यूबरनेट को एक्सेस देना पड़ेगा। CLI के साथ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी और वो देना पड़ेगा। एक बार देखते हैं, लेट्स सी। एक बार देखते हैं, एक बार ये हो जाए बस लॉगिन। लेट्स सी। अगर नहीं होता है तो फिर विल सी। लॉगिन टू एज्योर में लॉगिन कर रहे हैं, हमें कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, AZ लॉगिन। और उसके बाद मैं अपनी सब्सक्रिप्शन आईडी है मेरी, और उसके बाद क्रेडेंशियल्स ओवरराइट करके AKS की क्रेडेंशियल, फिर टेस्ट करना कनेक्शन, हो गया। काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें, टाइम लेता है ये। तो टाइम आउट हो गया, लेट एक बार है ना क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन सेट करते हैं फिर से। एजेड अकाउंट सेट, ठीक है, हो गया। यहीं से कर लेते, एज्योर एंड इंडिया, ACR का क्या है, AZ ACR के टेंशन सेव देम। ठीक है, सेव हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे ACR को AKS से। ठीक है, मतलब अपने क्लस्टर से अटैच कर देंगे उसको, ACR को। उसके बाद वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो, CLI से यूज़ करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू UI। सो एवरी कंपनी विल प्रोवाइड यू, और एवरी क्लाइंट विल प्रोवाइड यू ओनली CLI। तो एक्चुअली UI का प्रॉब्लम ये है कि इनका UI बहुत चेंज होता है। तो UI पर डिपेंड मत रहना, बट तुम्हें प्रोसेस पता होना चाहिए टू डिप्लॉय और कनेक्ट योर ACR टू AKS एंड Jenkins VM कैसे कनेक्ट करना है। And apart from this, you can take a help from the ChatGPT or any AI tool which you look, it will work for you. So you can take a help. Now verify, हम एक बार verify करते हैं. Let's verify as well. Wait, verify हो जाए एक बार, इसके बाद verify करना है कि वो connect हुआ या नहीं हुआ। अभी अटैच कर रहा है, so taking, still taking time. So let it work. So ये हो गया है, ठीक है। And now we will verify, AZ को verify करके देखते हैं। Let's copy paste this in the AZ ACR का URL के साथ वेरीफाई करते हैं। कॉपी द ACR के नीचे पासवर्ड्स यू विल नीड टाइम टू इंजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
ACR सक्सेसफुल पासवर्ड और ये सब तो मिल ही गया हमें, है ना? कॉपी कर लेते हैं। विल वी नीड इट इन। ठीक है। नाउ क्या हो गया, हमने जेंकिन के थ्रू इससे कर लिया। अब हम वापस से जेंकिन पे लॉगिन करेंगे, ठीक है? ठीक है, एक बार देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं, फिर से चलते हैं जेंकिन के पास। लॉगिन नहीं हुआ ये। बस, लॉगिन क्यों नहीं हुआ ये? जेंकिन की फाइल तो है इसके पास, फिर भी लॉगिन नहीं हुआ ये। आ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, सच, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, अच्छा अच्छा, वेरी सॉरी अगेन। सो अब क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है? सो SSH और उसका नाम और @ID लिखना है, ठीक है? जस्ट अ मिनट बिफोर आई फॉरगेट समथिंग। हमने ACR कर लिया। बिफोर गोइंग टू जेंकिन पहले एक बार वेरीफाई कर ही लिया है। वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो अब इसके बाद फिर से एक बार लॉगिन करते हैं, लेट्स सी। फिर से एक बार लॉगिन करते हैं, ठीक है? सच, शुड आई लॉगिन और नॉट दिस, इसमें एक बार देख लेते हैं, ठीक है? इज एट लॉगिन आउटपुट ये भी बता रहा है लॉगिन करना है, तो टेबल देखना है। और डिप्लॉयमेंट फाइल आ गई, बट कुछ और भी रह रहा है क्या? ठीक है, लीव इट। ठीक है, हम लॉगिन करते हैं, कुछ रहता है तो ठीक है। पहले चलते हैं जेंकिन के पास। आई डॉट जेंकिन्स पाइप एज्योर यूजर @ आईपी मेरी यही यही है, आईपी है। लेट्स लॉगिन। और उसके बाद चलते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, बस अब हमें ACR वाला काम हो चुका है। ACR हैज डन, नाउ वी हैव टू डू QBCTL ऑलरेडी डन, तो हमें QBCTL करना होगा ना। सो नाउ व्हाट वी विल डू। अब हमें क्या करना है, वी ऑलरेडी डन, QBCTL हो गया हमारा। अब हम जेंकिन के पास चलते हैं, और लेकिन एक बार जेंकिन के पास वो चेक कर लेते हैं कि भाई एज्योर का CLI है कि नहीं है इसके पास। तो ये इसकी कमांड है, तो नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा ये। आप क्या करेंगे, इन क्लाउड सेल रन दिस विद एंटायर पुट देन ऑन जेंकिन। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यू सेशन एक और स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे को दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया अपना उसके लिए, ठीक है? और अब ये हो गया अपना एक और, यहाँ पे चाहिए मुझे क्रेडेंशियल चाहिए।
ठीक है। ओह शिट, देखो ज़्यादा ही यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, ठीक है चलो इसे कॉपी कर लेते हैं। और सो वी नीड इट, क्योंकि ये उधर पे काम आएगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, ये हो गया हमारा, ठीक है। हमें वीएम से ये मिल गया, मतलब वीएम हो गया और क्लाउड शेल भी हो गया। अब हम चलते हैं एंटायर कॉपी करने के लिए। अब आते हैं इधर पे, अब बनाते हैं एक इधर पे फोल्डर। पहले तो mkdir डेटा क्यूब डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। क्यूब डायरेक्टरी बनाने के लिए ऐसे, और ये एक साइन ऐसे होता है, आई स्टिल फॉरगेट क्यूब, यही होता है। एक बार लेट्स चेक, यही होता है क्या? यही होता है, लेट्स चेक आफ्टरवर्ड्स, अदरवाइज। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। उसके बाद करेंगे नैनो, ठीक है। अब बनाएंगे फाइल। फाइल बनाने के लिए डॉट क्यूब स्लैश कॉन्फिग। और अब हम क्या करेंगे, क्यूबीसीटीएल कॉन्फिग। अब हमें कॉन्फिग चाहिए कैसे? शिट शिट, मेरे अच्छा ये मेरे पास है ना, ये मेरे को पूरा कॉपी करना है। पूरा पूरा कॉपी करना है, ऐप वर्जन से लेके। तो देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, कनेक्ट नहीं हो रहा है तभी मैं कर रहा हूँ, वरना अंदर से भी हो जाता है। अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दो इसे बस। और अब क्या करोगे, आफ्टर पेस्ट कंट्रोल और एक्स को करेंगे और वाई दबा देंगे। वाई, वाई के बाद एंटर मार देंगे। एंटर, सेव हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब हम चेक करेंगे अब चला है कि नहीं चला। तो qbctl कमांड गेट, अगर नोट्स चल रहे होंगे तो चल गया होगा ये, ठीक है। मिल गया, नोट्स चल रहे हैं, ठीक है। अब एक ही की एस भी देख लेते हैं, qbctl गेट पॉट्स। पॉट्स देख लेते हैं, पॉट्स चल रहे हैं कि नहीं। नोट्स तो ठीक है, मतलब मेरा चल रहा है। माई स्क्यूएल देखो चल रहा है, ये मैंने इंस्टॉल, ये मैंने देखो करा था, राइट। मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो ये चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे जेंकिन के लिए। बनाते हैं जेंकिन के लिए, ठीक है। कॉपी, ये जो क्यूबी कन्फिग है, ये जेंकिन यूजर के लिए भी तो बनाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये सारे वही है, मैंने पढ़ लिया, ये भी ठीक है। तुम देख सकते हो सो कुछ है नहीं, बट इनने क्या कर रखा है, अगर तुम्हारे में चल जाता है तो ठीक है। ये इसने क्या कर रखा है, डायरेक्ट लॉगिन कर लिया, सी लॉगिन कर लिया, बट हमारा लॉगिन नहीं हो रहा था। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने वहां से फाइल कॉपी करके एक्सेस दे दिया इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अब ठीक है, अब एक बार पहले वो बनाते हैं डायरेक्टरी, क्यूबिस sudo mkdir, ठीक है। ऐप वेयर लिब है इसमें, लिब, ठीक है। जेंकिंस, ठीक है। डॉट क्यूबी, ठीक है। sudo cp, ऐसे करा, ठीक है। डॉट क्यूब कॉन्फिग, कॉन्फिग के बाद स्पेस, ठीक है। वेयर के बाद लिब, ठीक है। और जेंकिंस, ठीक है। डॉट के यू बी क्यू, कॉपी हो गया। कॉपी के बाद अब हम करेंगे sudo chr। अब हम ओनरशिप ओन वो देंगे इसको, ओन ओनरशिप देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। और
ये तो लिख सकते हो, ये तो कॉमन कमांड्स हैं, नहीं आती हैं तो नो इशू। तो ये भी ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यू कैन कॉपी फ्रॉम द चैट जीपीटी। और बट आई नो तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, जेंकिंस और उसके बाद डॉट क्यूब। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वेरीफाई द जेंकिन एक्सेस मिला कि नहीं मिला। सी यू डॉट, एक मिनट, स्पेस जेंकिंस स्पेस, अपने आप आ गया, एस स्पेस बिन शिट, एंटर हो गया गलती से। शिट, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई मतलब मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी लग रहा है। सूडो, शिट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। राइट राइट राइट, क्रॉन, नहीं नहीं नहीं, क्रॉन क्यूब, ठीक है। नहीं मैंने क्या किया, शिट, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से कॉपी पेस्ट में। हमें सेट करना था ओनर, ठीक है, तो ओनर के लिए एक बार फिर से कर देते हैं ओनर, ठीक है। अब शायद सही है, और उसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं, ये भी मेरे पास कमांड लिखी हुई है, तो तुम लिख देख सकते हो, ठीक है, नोट्स का, ठीक है, एक्सेस हो गया। अभी इसके बाद रेडी, स्टेटस रेडी है अभी, ठीक है। ACR एक्सेस का अब ऑन लीगल रन, ठीक है, एक बार ये देखते हैं, कॉपी पेस्ट, ये यहाँ पे रन करते हैं एक बार इसको। मतलब इसका एक्सेस चाहिए मुझे, ACR का क्या है, ACR का है क्यों नहीं, रन AZ, ठीक है। सो ये तो इसे एडमिन एक्सेस नहीं है, तो क्या करना है, पहले तो एडमिन एनेबल करना है, कुछ ऐसा है नहीं खास, बट सी करते हैं एक बार, ACR डॉट ट्रू, लेट्स सी होता है कि नहीं। हो गया। उसके बाद AZ इंडिया को देते हैं एक्सेस, के है कि नहीं भाई, एक्सेस, ठीक है, पासवर्ड भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ठीक है, कॉपी करके रख लेते हैं ऐसे। ये ACR का है, ठीक है, सो वी नीड इट, चाहिए पड़ेगा ये, पासवर्ड और पासवर्ड दोनों है, ठीक है। नाउ टेस्ट ऑलरेडी है, जेंकिन के पास है अपने पास, टेस्ट डॉकर ACR होना, जेंकिन भी हम ऑलरेडी होना, जेंकिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ ऐसा करना है, ठीक है, पासवर्ड डॉकर का ACR का वो लेना है, और जो पासवर्ड तुम्हें मिला वो यहाँ पे लिख देना, पासवर्ड P वाला ही ले लो, P1। लेट्स सी चलता है कि नहीं, मारते हैं एंटर, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, लॉगिन सक्सेस। अब क्या करेंगे, अब एक बार पुश करके देखते हैं डॉकर का, डॉकर पुल, हेलो वर्ल्ड है इसमें, पुलिंग, ठीक है ही, ठीक है। नाउ डॉकर, डॉकर के साथ कनेक्ट हो गया वो, डॉकर टैग, हेलो, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, टैग कर रहा हूँ फॉर ACR, हेलो वर्ल्ड, सॉरी, वर्ल्ड, एन इंडिया है मेरा, एन इंडिया डॉट एज AZ एज्योर, आईओ, हेलो वर्ल्ड टेस्ट, सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक बार कर रहे हैं, पुश टू करके देखते हैं ACR में पुश हो रहा है कि नहीं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ अभी मैं ये।
ठीक है, तो तुम भी करके देख सकते हो, ठीक है। इफ सक्सेसफुल, सक्सेस हो गया है तो ठीक है। इमेज दिख गई हमें, है ना। नाउ इमेज हम देख सकते हैं, बट ठीक है, अभी वेरीफाई एसीआर ऑप्शनल फॉर द वीडियो। नाउ जेंकिन वीएम सेटअप कंप्लीटेड। तो अब हमारा क्या होगा, अब जेंकिन वेब पे चलते हैं, ठीक है। अभी तक सब कुछ हो गया है, अब हमें, अब पूरा काम बचता है जेंकिन का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब हम चलते हैं हमारे जेंकिन के पास। तो यहां तक मैंने पूरी कनेक्टिविटी तुम्हें बता दी। सो क्यूबीसीटीएल को कैसे कनेक्ट करा हमने अपने वीएम को, है ना, और एसीआर को कैसे करा है। तो अगर तुम डायरेक्टली कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, और जो भी मैंने प्रोसेस बताया तुम उसे फॉलो करोगे तो तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। इफ अगर यहाँ पे तुम्हें कोई एरर आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। नाउ अब हम चलते हैं अपने जेंकिन के पास। तो ये मैंने पिछली बार इंस्टॉल करके दिखाया था, ये मेरा जेंकिन वाला है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। कोडी बाय हार्ड था शायद यूजर नेम, पासवर्ड मुझे, लेट्स सी मुझसे लॉगिन होता है कि नहीं, आई फॉरगेट इट, बट शिट मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। कोडी बाय हार्ड, ओके, नाउ लॉगिन। ठीक है, तो अब सारा काम बचता है इसका, ठीक है। आ, ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अभी तो ये बिल्ड फेल हो गई थी, आई ट्राइड, बट चलो फिर से करते हैं डैशबोर्ड। अब जाएंगे मैनेज जेंकिन के अंदर। अब थोड़ा इसके अंदर करते हैं क्रेडेंशियल्स। अभी यहाँ पे क्या है, सिस्टम ग्लोबल, ऐड क्रेडेंशियल। पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड का कहाँ है ऑप्शन, डोमेन, ऐड क्रेडेंशियल करेंगे, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, ये यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। ग्लोबल जेंकिन यूजर नेम मैं दे दे रहा हूँ, एंड इंडिया, और वही वाला पासवर्ड चाहिए अपने को, एसीआर से जो पासवर्ड मिला था ना, वो जो पासवर्ड है, सेम पेस्ट हियर, यही वाला पासवर्ड को तुम उठा के यहाँ पे रख दो। अब तुम्हारी एसीआर से कनेक्टेड हो जाएगा ये, ठीक है। और आईडी तुम रख दो एसीआर क्रेडेंशियल्स, डिस्क्रिप्शन में रख सकते हो, रखना है तो एज्योर, जिससे तुम्हें यू विल रिमेंबर एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट कर दो इसे अब। नहीं, हमको सेव नहीं करना है। नाउ क्रेडेंशियल बीइंग एडेड इन द जेंकिन यूआई में ऐड हो गए हैं। नाउ व्हाट यू विल डू, आई विल अपडेट एनएफटी, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं, पासवर्ड अपडेट, एक बार विल सी कि यहाँ पे सब सेटअप है कि नहीं है। सॉरी, एज्योर में जाना, और ये बिल्ड में सब कुछ है, ठीक है। जो मेरा माई स्कूल में था वो एज इट इज है। नाउ नाउ वी विल क्रिएट अ फाइल, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, दो चीजें करनी पड़ेगी। पहले हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस द एंगेज जेंकिन फाइल विद दिस, ठीक है। एक बार ये करके देखते हैं। जेंकिन फाइल के पास जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तो मैं नहीं कर सकता, एक बार इसको अपडेट करते हैं, बट यू कैन सी कॉपी कर लेना इसे। सो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, बट ये तुम एज इट इज कर ले, इसको अपडेट करना पड़ेगा एसीआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको अपडेट करके अपडेट कर देता हूँ मैं एक बार। ये हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, AK85 फाइल ऐड कर दी, जेंकिन को अपडेट कर दिया। ये दोनों अपडेट करना ज़रूरी है, ये फाइल बनाना ज़रूरी है, एक डिप्लॉयमेंट YAML फाइल, और एक तुम्हारा जेंकिन। अब देखते हैं कि वो प्रॉपरली रन होता है या नहीं। अब सब कुछ सिंक है। कम बैक टू द जेंकिन्स। जेंकिन में आने के बाद क्या करना है अपन को, न्यू आइटम,
न्यू आइटम के बाद क्या करना है, स्प्रिंग AKS CID कर देते हैं एक बार। ये हम अपना इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, पाइपलाइन। ओके। अब एक बार सब कुछ है इसके पास, सिलेक्ट कर लेते हैं ACM। और ये पूछेगा, ठीक है, गिट गिट रेपो मांगेगा, गिट रेपो यहाँ से कॉपी करके दे देते हैं ऐसे। कॉपी। पोटेंशियल नल है ही। क्या कह रहा है ये, सर्विस सर्विस डॉट गिट। ठीक है। मास्टर की जगह मेन है ये। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जेंकिंस फाइल। अब ये सेव कर देते हैं। अब हमें अपनी बिल्ड करना है, बस उसे बिल्ड नाउ। सो ये जब तक बिल्ड हो रहा है एक बार देखते हैं इसको। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ प्लगइन डाल लेते हैं। जैसे मैनेज में जाते हैं, तो जब तक ये बिल्ड होगा तब तक प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन के बाद जाएंगे अवेलेबल मार्केट के टैब में, ब्लू ओशन एक कर लेते हैं। ब्लू ओशन है इसमें। ब्लू ओशन तो बहुत सारे हैं इसमें। ब्लू ओशन, एक ब्लू ओशन को इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। इंस्टॉल ब्लू ओशन। और उसके बाद, बट ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसके साथ प्रॉब्लम ये है। ये हो गया, बट इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, विल डू आफ्टरवर्ड्स। ओ, ये दो दो हो रहे हैं भाई, सब क्यों हो रहा है, विल सी। ठीक है, तो ये हमारी एक बार बिल्ड क्रिएट हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। बस ब्लू ओशन कर लेते हैं, QBCTL CLI भी कर सकते हो, डॉकर भी कर सकते हो, ग्रेडल सब कुछ कर सकते हो इसमें। लाइक प्लगइन्स में जाओगे, और भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक तुम डॉकर डॉकर प्लगइन भी को भी कर सकते हो। ठीक है, डॉकर के साथ साथ एक और है, ग्रेडल करते हैं एक बार। ग्रेडल है इसमें, ग्रेडल रैपो, ग्रेडल भी हो जाएगा। और कर सकते हैं टाइम स्टैम्प एंटी कलर, एक बार बेटर रीडेबिलिटी के लिए NEC कलर। ठीक है, बस ये तीन ही ठीक है। You can still do a multiple according to, like, Jenkins is already like QBC Kubernetes is also there, but in the starting I already done timeout भी है, build timeouts multiples हैं इसमें। टाइम स्टैम्पर गुड लुक के लिए तो बस ये पाइपलाइन यूटिलाइजेशन स्टेप्स विच आई थिंक ऑलरेडी डन। यस यस, सी ऑलरेडी इंस्टॉल। नाउ वी विल सी, ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हमें अपनी एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, एंड दैट्स इट, खत्म, एंड इट्स ओवर नाउ। सो मैं क्या करता हूँ, पहले रीस्टार्ट कर देता हूँ इसको। सो जेंकिन को एक बार रीस्टार्ट मार देता हूँ, जिससे यू विल सी द कलर ओवर हियर, बॉक्स वॉक्स दिख जाएंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, पूरा CI CD मैंने बता दिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। नाउ व्हाट वी विल डू,
आफ्टर दिस, एक बार अगर ये पाइपलाइन बिल्ड हो गई, ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, जेंकिन से एप्लीकेशन की यूआरएल चाहिए, ठीक है, kubectl गेट svc स्प्रिंग बूट ऐप डॉट एन माई ऐप सी मैजिक हैपन ऑलरेडी हैपन, सो हमें अब सब कुछ मिल ही गया है। इंटरनल आईडी अभी पेंडिंग है लेकिन, ठीक है, ठीक है। सो वेट करते हैं एक बार, kubectl VCTL get SVC, बहुत easiest step I've used to teach you, मतलब you already learn full CI/CD very easily और तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत इजी है ये, ठीक है, अभी भी पेंडिंग आ रहा है ये। एक बार यहाँ से एक्सटर्नल आईपी मिल जाएगी, सो योर ऐप विल स्टार्टेड रनिंग ऑन द एप्लीकेशन विच इज डिप्लॉयड। यहाँ पे 2-3 मिनट तो लगेंगे इसको करने में, 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा ये। तुम्हें यहाँ पे एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी, एक्सटर्नल पब्लिक आईपी टू रन दिस। सी सी एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग, तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, इससे लॉग पता चल गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यूआरएल चेक करा, यूआरएल नहीं रन कर रहा क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा। ये तुम्हें चैट जीपीटी या तुम किसी भी एआई का यूज़ कर सकते हो। एंड सी एप्लीकेशन इज रनिंग, इससे लॉग्स चेक हो गया, तो मुझे आईपी नहीं पता चल रही। यू कैन सी एक्सटर्नल आईपी अभी भी नन है इसकी, है ना। तो देखो स्प्रिंग, और यहाँ पे हमारी बिल्ड ऑलरेडी बन गई थी, जेंकिन से बिल्ड क्रिएट हो गई कंप्लीटली, राइट। सो यहाँ पे भी इसने पेंडिंग दिखा दिया। तो इसमें एक फीचर होता है वेब व्यू, इसमें मैं क्या करता हूँ, वेब व्यू को सिलेक्ट कॉन्फ़िगर। अब मैं क्या करता हूँ, ये कह रहा है कि वेब व्यू फीचर को आई क्लिक, सो नाउ रिक्वायर्ड फील्ड सिलेक्ट कॉन्फ़िगर पोर्ट। एक बार मैं 8080 डाल के देखता हूँ। सी 8091 कर दो पोर्ट, इफ नॉट ओपनिंग, एंड एन ओपन ऑन ब्राउजर कर देता हूँ एक बार। नाउ आई थिंक इट्स कनेक्टेड, ओपन इन द ब्राउजर नाउ। व्हाट आई नीड टू डू, आई गॉट दिस, ओके, देन अगर एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन द लाइक सी, I will use kubectl port forward to access the application on the port 8080, which is minim within Azure Cloud Shell allow port range. Then I use either WebView or WebView is already working now. Uh, port 8089. now 8091 पे ये चल रहा है, तो एक तरीका होता है, पहले एक कमांड रन करता हूँ मैं 8080 वाली की, ठीक है, 901 पे एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेट्स सी 9081 पे हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्लोज कर देता हूँ, फिर से करूँगा वेब व्यू, ये उससे कनेक्ट कर देगा, ठीक है। सी नाउ इट इज कम्प्लीटली वर्किंग। अब हमने क्या करा, पूरी पूरी एपीआई हमारी रन हो रही है, और अगर स्किप हो गया वीडियो तो मैं बता देता हूँ, हमने ये वाली कमांड चला दी, इससे क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, और यहाँ पे वेब व्यू में 8091 पे फॉरवर्ड कर दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारा यूआरएल क्रिएट हो जाएगा फॉर टेस्टिंग पर्पस। और यहाँ पे मैंने अभी के लिए अपनी जो मेरी बैकएंड की एपीआई थी वो मैंने कॉल कर ली, app.to, तो देख सकते हो कंप्लीटली डिप्लॉयड। सो सी आई सी डी कंप्लीट हो गया, पूरा सी आई सी डी कंप्लीटेड, इसमें पूरा सी आई सी डी मैंने बता दिया है, राइट। और यू कैन गो थ्रू दिस रेपो एज वेल एज, मैं डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट देयर। सो इसमें तुम रीडमी फाइल पे जाओगे,
एक मिनट। सो रीडमी फाइल पे ऑल द कमांड यू विल गेट, सी एवरीथिंग यू विल गेट, अगर तुम चैट जीपीटी या किसी भी एआई का टूल का यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये देख सकते हो, ये हमारा फ्लो था, डायग्राम फ्लो से समझ सकते हो, गिटहब रेपो से मैनुअली ट्रिगर कराया है, मतलब ठीक है, ए सी आर के थ्रू। और फिर जेंकिन वीएन को हमने डिप्लॉय करा, बिल्ड करा। और फिर क्यूबरनेट मैंने बता ही दिया था, उसमें दो दो एक्चुअली नोड्स हैं, अभी माई एसक्यूएल का पोर्ट्स है और स्प्रिंग बूट का एक पोर्ट है। तो ये एक ओवरव्यू है। एंड इन माय चैनल बेसिकली जो तुम्हें मिलेगा वो बेसिकली यू विल गेट ओनली अ रियल बेस एग्जाम्पल। सो मैं एक एक चीज नहीं समझा सकता, यू कैन गो टू एआई और एआई के थ्रू तुम सब कुछ समझ सकते हो। और एआई की हेल्प लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। यूज एच मच एज पॉसिबल एआई का यूज करो, और एआई का वीडियो भी देखो कि तुम्हें कौन सा एआई यूज करना चाहिए, एनी एआई यू कैन पिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने डिप्लॉय करके बता दिया, बस एक दो बार तुम प्रैक्टिस कर सकते हो लुकिंग माय वीडियोस। बट मेरे वीडियो में तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क ही मिलेगा, एक रियल बेस्ड जो भी इंडस्ट्री बेस्ड है या जो भी एक्चुअल में कंपनी में डिप्लॉयमेंट चलता है उसके बेसिस पे। सो ये कमांड देख सकते हो, तुम्हारी ऐप चल रही है कि नहीं, तो तुम लॉग्स प्रिंट करा सकते हो। स्प्रिंग बूट की ऐप थी, एनी एप्लीकेशन यू कैन डिप्लॉय लाइक दिस, नॉट ओनली स्प्रिंग बूट, तुम किसी भी एप्लीकेशन का यू कैन यूज इट। सो now we have completely completed CI/CD, completely we have completed। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन क्लाउड। मैं एक बेसिकली एग्जांपल लेकर ही बताऊंगा, आई कांट टेल यू विदाउट एग्जांपल, क्योंकि मेरा मानना है कि टुडेज एआई इज देयर, सो व्हाई टू वेस्ट टाइम। but if you want to understand in the more detail, you can go to any AI tool or other video as well as, but for in my case you will get only the use case, use of that cloud, purpose of that cloud you will get here, how to use it। so देखो spring boot completely deployed application मेरी चल रही है with MySQL, load balancer is also there, notepad, everything is there। so if you still have any doubt, please let me know and keep watching. Thank you and Cody by heart. Thank you.